वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा किया। इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की। गाज़ा में जंगबंदी के उमूर और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी ट्रंप के मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। गाज़ा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 से ज़्यादा अमन फ़ौज भेजने का ऐलान। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि हर सूरत में आज़ाद फ़लस्तीन चाहिए। मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन के लिए इसराइल को तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर का कहना था कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो इंडोनेशिया गाज़ा के बहन भाइयों की मदद के लिए अमन फ़ौज की तैनाती के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया का कहना था कि अमरीका चाहता है अरब और मुसलमान ममालिक गाज़ा में फ़ौज भेजे ताकि इसराइल वहाँ से इनखला कर सके। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह के इजलास में शिरकत। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशगवार मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ऑस्ट्रिया का दौरा करना चाहते हैं, शायद कल ही आ जाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद आगे ले जाने के आज़म का इजहार। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेजी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा, सैलाब मुतासिरीन की बहाली के मौसर इक़दाम के लिए नुकसानात का तखमीना लगाया जाना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए हुकूमत बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेगी। 18 बैंकों से मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। कर्ज की वापसी 24 सहमाही एक साथ में की जाएगी। कर्ज की अदायगी सार्फिन से बिजली के बिलों में पहले से मौजूद सरचार्ज के जरिए की जाएगी। बिलों में इजाफा नहीं होगा। इस वक्त सार्फिन सरचार्ज की मद में 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट अदा कर रहे हैं, जो मजीद 6 साल जारी रहेंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब में वर्चुअली शरीक होंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने विदहोल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी ने जियो न्यूज़ को बताया, विदहोल्डिंग टैक्स के मामले पर अगले इजलास में दोबारा गौर करेंगे। FBI ने विदहोल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया था।
अल्लामा रागिब नईमी ने बताया कि विद होल्डिंग टैक्स इजलास का आखिरी एजेंडा आइटम था। काउंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे, इसलिए नोटिस लेने वाले अमले ने समझा कि विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया गया है। इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम के हक में राय दे दी। कहा इंसानी दूध जखीरा करने के इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मुमकिन तनाज़ात से बचने के लिए पहले लाज़मी कानून साजी की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने एहतजाजन कमेटियों से इस्तीफे दिए। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए अभी बानी पीटीआई के अहकामात नहीं मिले। बानी पीटीआई से मुलाकातें नहीं होंगी तो दूरियां मजीद बढ़ेंगी। कुछ लोग इदारों और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग पीटीआई में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जिस तरह सजाएं हुई हैं ये जमहूरियत की लक्ष्य नहीं। अदालत से उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 13 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक, खवारिज से असलहा गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दिसंबर 2023 में दराबंद खुदकुश धमाके की सहूलतकारी में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में 13 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात नहीं, तकरीरों में करते लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है जिन जमीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं जहां 90 दिन में फैसला होगा। बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि उनका ख्वाब है पंजाब माओ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ जीरो क्राइम है। कहा बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को महंगाई, जखीरा अंदोजी और नाइंसाफियों से निजात दिलाए। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और जनाब का पानी आबादियों से उतरने लगा। तहसील के 122 मौजाजात मुतासर, 44 मुकम्मल तबाह। मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात मुतासर। दरिया सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। शगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आएगी। बहाली के काम का आगाज होगा। M5 मोटरवे 12वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज्यादा मकामात पर सैलाब से मुतासिर हुआ है। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासिर होने का सिलसिला जारी। ठट्टा में यार मोहम्मद मंशर समेत कच्चे के देहात पानी की सतह में कई फुट इजाफा हुआ। वहां पर मकीनों के करीबी बंद की तरफ नकल मकानी कई अब भी इलाके में मौजूद। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। नवाब शाह के करीब सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई गाँव ज़ेर-ए-आब। कच्चे के मकीनों की मुंतकली का अमल जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। हमारे खिलौने भी सारे गिर गए, लेकर चला गया सैलाब, और हमारी किताबें भी हैं गुम हो गई हैं पानी में। वापस आए साढ़े घर साड़ी मड़ी साड़ियाँ लौट गई हैं। मकानात गिर गए, मवेशी दरियाए बुर्द हो गए,
हम अपने बच्चे रोड पर लेके खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। थले जमीन है उत्ते आसमान है, मैं केड़े पासे बच्चे नु घत्ता ते की करा, मैं कोई झुग्गी बनी जावे काशा मिली जावे, मैं केड़े मने बच्चे घत्ता। दरिया रावी और चनाब से मुतासरा कबीरवाला में सैलाबी पानी में कमी, मुतासरीन के घरों को वापसी, घर खंडरात में बदल गए, ना कमरे ना चारदीवारी। बच्चे खिलौनों और किताबों के लिए परेशान, लेकिन बड़े घरों की दोबारा तामीर और रोजगार का सोचने लगे। कहाँ सब खत्म हो गया, कहाँ जाएं? मुतासरीन का हुकूमत से सर्वे मुकम्मल करके जल्द अज जल्द माली इमदाद की फरहमी का मुतालबा। बहुत परेशान है कि हमारा घर बार सब ख़त्म हो गया। अपने बच्चे के लिए फिर भी खुशियाँ मना रहे हैं। सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया सैलाब की वजह से। लेकिन असी फिर भी कुछ अपने बच्चे की सालगिरह मनाइए कैंप में बह के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कमालिया में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में बच्चे की सालगिरह, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सैलाब मुतासरा वालिदैन ने अपने 3 साल के बेटे की सालगिरह मनाई। खैमे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया और दीगर खैमों से बच्चों को बुलाकर तकरीब में शरीक किया। पीटीआई रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बैरिस्टर अली जफर ने कहा, फिलवक्त मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है, मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता। बानी पीटीआई से सियासी मामला पर बहस होती है। अलीमा खान ने कहा, पहले दिन से बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है। जेल ट्रायल के अंदर एक गवाह झूठा साबित हुआ। सलमान अकरम राजा बोले, तवील अरसे बाद मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिस पर बानी ने एहतजाज किया। सलमान अकरम राजा का पीटीआई रहनुमा फलक जावेद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ लाइल्मी का इजहार। पीटीआई रहनुमा फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक फलक जावेद को इशरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। फलक जावेद पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और खातून सियासतदान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मुकदमा भी दर्ज है। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जिरा बाकी रह गई। समात कल तक मुलतवी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस की समात की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंकने का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर रावलपिंडी की जिले अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। 27 सितंबर को फरीकैन को दलाइल देने की हिदायत कर दी। अलीमा खान पर चंद रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान 2 खवातीन ने अंडा फेंक दिया था, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद रिहा कर दिया था। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नुमाइंदों में मुज़ाकरात जारी। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में हर डिवीज़न से कमेटी के 3 अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाज के ऐलान पर बात की जाएगी। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नुमाइंदगी भी है। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत की बेहतरी के लिए तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा था कि ड्राई पोर्ट के टैक्स में रिलीफ दिया जाए। सोर्स पोर्ट पर बरामदात में रुकावट पेश आ रही थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि उनकी दरख्वास्त पर कमेटी बनी, जिसने कलील मुद्दत में मसाइल हल किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ट्रायल के अंदर इल्तवा का मामला है। सेशन अदालतों में मुकदमात के फैसले के लिए टाइमलाइन मुकर्रर की जा रही है। चालान जमा होने के बाद 1 साल में मुकदमे का फैसला करना होगा। अपीलों के लिए भी टाइमलाइन मुकर्रर करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नबील कबूल का कहना था कि सिंध में SSP की इजाज़त के बगैर FIR दर्ज नहीं होती। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि गलत मुकदमा दर्ज करने और तफ्तीश करने वालों का भी एहतसाब करना होगा। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि पार्लियामेंट का काम गैस, बिजली या नालियाँ बनवाना नहीं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का साबिक रुकने कौमी असम्बली रोशनदीन जुनेजो के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो सरदारी ने साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुलसत्तार बचानी के इंतकाल पर भी बुरसा से ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। सूबाई हुकूमत और बरतानवी इदारों की शराकत दारी और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर का सीड और SNG प्रोग्राम्स के बाद सूबे में एक नया प्रोग्राम शुरू करने का इरादा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सीड और SNG प्रोग्राम्स ने सूबाई हुकूमत के महकमों की इस्तेदाद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला से मुराद अली शाह से अमरीकी निगरान नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सैलाब सूरत हाल, केटी बंदर और शाहराह भुट्टो पर तबादला ख्याल किया गया। नेटली बेकर ने वज़ीर आला से मुराद अली शाह को बताया अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदे जल्द ही कराची आकर सरमायाकारी का जायजा लेंगे। अमरीकी कंपनियां क़ुव्वत समाज से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत में दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा अमरीकी इदारों का ताउन हमारे लिए इंतहाई कीमती होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का हुकूमत से सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का मुतालबा। चौधरी मंजूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आप जिसकी मर्जी तस्वीर लगाएं मगर गरीब तक पैसे पहुँचाएँ। किसान मुतासर हुए हैं, किसानों से मशवरा करें। चौधरी मंजूर ने कहा सैलाब से मशरक़ व मगरबी पंजाब बुरी तरह मुतासर हुए। 2023 में भी सतलुज में सैलाब आया था लेकिन 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि इसको सैलाब में इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? इसको सियासत ही कहते हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। PISP के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये प्रोग्राम मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC ने अपनी 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। करीमाबाद अंडरपास 1.5-2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा 2017 के NOC पर 2025 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। काम खत्म करने की मुद्दत बताने से मुतालिक खत का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे के पास हक है कि वो मुकामी हुकूमत को बाईपास करे? तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए इत्तलात सिंध बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले पर काम ज़बरदस्ती बंद करवाने का इल्ज़ाम। कहा पता चला कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले का पिछले दिनों जायजा लिया। काम अच्छा चल रहा था। मेयर कराची ने ज़बरदस्ती सिटी वार्डन्स भेजकर बंद करवाया। अगर एतराज़ था तो नोटिस भेजा जाता। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है मेयर कराची ने NOC का कहकर 18 सितंबर को ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकवा दिया। ग्रीन लाइन का मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था। ग्रीन लाइन मंसूबे का सेहरा MQM के सर जाना था जो इन्हें हजम नहीं हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि NOC कागजी जरूरत है। अगर NOC नहीं थी तो काम नहीं रोकना चाहिए था। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब देते हुए कहा कि MQM गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद इनकी खिदमत सामने नहीं आ सकी। कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड्स लेकर आए। 7 साल पहले मंसूबा शुरू हो और आज तक मुकम्मल न हो, ये नाइंसाफी है। सिंध में भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के बगैर चलने की इजाज़त नहीं होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों की मुकर्रर उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का नफाज लाजिम करार। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले मरहले में मामूली जुर्माना होगा, दूसरी बार 2 लाख रुपये और तीसरी बार 3 लाख रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इंटरप्रोफेशनल रूट्स पर 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा।
सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। कराची, सरखा, खैरपुर, घोटकी, हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो समेत 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाले गए। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील भी ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का बतौर जज हाई कोर्ट इस्तीफा हैरान कुन था। उन्होंने इस्तीफे में जो लिखा वो अहम था। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक का मकसद आइन की बालादस्ती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को मुकम्मल तबाह कर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अगर आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए तो बहरान से निकल जाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है, पाक चीन कॉरिडोर दोस्ती की अजीम मिसाल है। लाहौर में चीन के 76वें कौमी दिन पर काउंसिल जनरल शाह शेरिन की दावत पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि भारत को शिकस्त देने में पाक फौज के दलेराना किरदार के साथ साथ चीन की भरपूर मदद भी शामिल थी। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहरे। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के दफातर को आग लगा दी गई। सड़कों पर एहतजाज करते मुश्तइल मुजाहरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस की आंसू गैस चैलिंग, मुजाहरीन पर लाठीचार्ज, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। मुजाहरीन का रियासती हैसियत और आइनी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आलमी मंजरनामे में गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। इमारतों, स्कूलों, खैमों पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी। सुबह से अब तक 84 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ ना मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरी दुनिया जानती है जंगबंदी की कोशिशें वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नाकाम बनाई। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाके, ड्रोन्स की परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के करीब 11 धमाके हुए, 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ के फौरी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। इटली का फ्लोटिला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेवी शिप भेजने का ऐलान। फ्लोटिला इस वक्त यूनान के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा है। फ्लोटिला में पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, कई ममालिक के समाजी कारकुन, सियासी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग भी मौजूद हैं। सुपर तूफान रागासा की तबाहकारियां। ताइवान के मशरक़ी इलाके में सुनामी वार्निंग जारी। 17 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए, कई लापता। पुल और सड़कें बह गईं। 3000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हांगकांग के साहिली इलाके में होटल तूफानी लहरों की जद में आ गया। शीशे के दरवाजे टूटकर बिखर गए। एशिया कप का सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिया। पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई के लिए बांग्लादेश को लाजमी हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स के हारने की जरूरत में कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा सकेगा। पाकिस्तान के 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। ग्रीन शर्ट्स का आखिरी मैच बांग्लादेश से कल है। बांग्लादेश ने 1 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। भारत ने भी सुपर 4 का पहला मैच जीता हुआ है। श्रीलंकन टीम भी सुपर 4 में अब तक दोनों मैचेस में शिकस्त के बावजूद फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई। अगर आज बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया तो श्रीलंकन टीम की फाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का सवाल किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ नहीं रहे। शाहीन अफरीदी ने कहा कि फाइनल में अभी ना हम पहुंचे हैं ना वो, जब सामने आएंगे तो देख लेंगे। हमारा काम क्रिकेट खेलना है, जिसकी जैसी सोच वैसा ही सोचेगा। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेशी टीम अच्छा खेल रही है, ऐसी टीमों को मौका नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने के लिए आई है। फाइनल किसी से भी हो, टीम तैयार है। बीमार हो या इंजरी का शिकार हो, पाकिस्तान के लिए वो जान भी देने को तैयार हैं। दूसरी जानिब श्रीलंका के खिलाफ सर पर गेंद लगने से इंजर्ड होने वाले बैटर फखर जमान मुकम्मल फिट हैं और मैच के लिए दस्तयाब होंगे।
मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसारंगा को आउट करके उन्हीं के अंदाज में सेलिब्रेट किया। जब पाकिस्तानी इनिंग्स में हसारंगा ने फ़खर जमान का शानदार कैच थामा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम को बोल्ड करके भी अबरार अहमद का अंदाज अपनाया। मैच के इख्तिताम पर दोनों क्रिकेटर्स गले मिले और इस लम्हे को एंजॉय किया। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का हदफ दिया है। अभिषेक शर्मा 75 रन बनाकर नुमाया रहे।